राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको गीता का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। गीता के अध्याय हमें रोज़ सुनने चाहिए। एक अध्याय तो कम से कम रोज़ सुनना ही चाहिए। अगर हम एक अध्याय भी, कभी कभी ऐसा होता है कि समय नहीं है, कम है, तो कम से कम 2 से 3 श्लोक का ज़रूर सुनने चाहिए। 2 से 3, 5, 7 जो भी श्लोक हो। आज मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तीसरा अध्याय है कर्मयोग नामक अध्याय है। इसमें 43 श्लोक हैं और इसको सुने, रोज़ सुने, अपने परिवारजनों को सुनाएं। इससे हमारे सभी पापों की मुक्ति होती है और हमारे कष्ट दूर होते हैं। हमें जो भी परेशानियां होती हैं सब दूर होने लग जाती हैं। हाँ, एक बात और है, गीता के अध्याय को अगर हम रोज़ सुनते हैं या रोज़ पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़िए। पढ़ते हैं तो हमारे कष्ट स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। इसलिए आप रोज़ सुनिए। तो तीसरा अध्याय इस प्रकार है कि अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। साधना की परिपक्व अवस्था अथवा पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फल की आसक्ति को त्याग कर भगवत के अनुसार केवल भगवतार्थ समत्व बुद्धि में कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, साधन तदर्थ कर्म योग, मदर्थ कर्म योग, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन, तो आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवताओं तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से इस
एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्राप्त सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए इस लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के लिए योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे उन तीनों लोगों में न तो कोई कुछ कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो मैं भी कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो इतनी बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि जो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और संकटता को हो जाएं, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्ति हुई अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह चाहता है उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी जन पुरुष तो चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम तथा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु वह स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्द आदि 5 विषय सब प्रकार के समुदाय का नाम गुण विभाग है। इससे इसकी परंपरा चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। प्रकृति में गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन्हें पूर्णतया न तो समझने वाला मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इस कल्याणकारी मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म तो भय देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए ही भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण में उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों में कभी न अगाने वाला बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी को मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानों को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पाप काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस इंद्रियों को स्थूल शरीर में यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत पर है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे हम अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार गीता का ये 3रा अध्याय समाप्त होता है, जो कर्मयोग हमारे कर्मयोगों को बताता है। तो कृपया इसे रोज़ सुने, रोज़ एक अध्याय सुने और नियम से सुने। नियम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे 18 अध्याय गीता में बताए गए हैं। आप इन्हें सुनिए, लगातार सुनिए, और नहीं ये संभव हो पाता है तो किसी भी दिन किसी भी एक अध्याय को आप अवश्य सुनिए। उसी से आपको जीवन में बहुत शांति मिलेगी। आपके घर में अगर कलेश हो रहा है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो उसे रोज़ एक गीता का अध्याय सुनाइए। देखिए 5, 7, 10 दिन के अंदर ही कितना फ़र्क पड़ता है। आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे और मुझे भी बताएंगे कि हाँ, हमने गीता का अध्याय सुना तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे घर में बहुत सुख शांति आई है। कृपया करके सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, मित्रों को सुनाइए, शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम सा, राधे राधे, प्रणाम।